सो काफी अरसे के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड पे एक ऐसा मैनेजर आया है जिसके पास बॉल्स हैं बिग इनफ कि वो इतना बड़ा डिसीजन ले पाए। पता नहीं क्या किया है रूबेन अमोरिम में जिसकी वजह से भाई लोग उसके फैन हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और ये बात ऊपर मैनेजमेंट तक चली गई है कि भाई किसी तरीके से मार्कस रैशफोर्ड को क्लब से निकालना है। अब देखो भाई यहाँ पे दो पहलू हैं। ये जो डिसीजन था रूबेन अमोरिम का कि यहाँ पे रैशफोर्ड और गर्नाचो को मैनचेस्टर डार्बी से इनको किनारे रखना है, सबसे पहले तो इट वाजंट बिकॉज कि बंदों ने कुछ गलतियां की थी, मतलब डिसिप्लिनरी इशू नहीं था। इट वाज स्ट्रिक्टली बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द पिच एंड उनके ट्रेनिंग के लेवल पे। और ये बात मुझे बहुत सही लगी भाई कि यार ट्रेनिंग अगर आप ढंग से नहीं करोगे, स्टैंडर्ड्स आपके सेट नहीं है अगर हाई, तो यार फिर ऐसे थोड़ी ना कि आप यूनाइटेड के बस प्लेयर बन जाओगे। तो व्हाट रूबेन अमोरिम इज ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज की सेट अ स्टैंडर्ड एज हाई कि भाई हर एक बंदा इस क्लब पे फील करे वो एक प्रेशर। अब देखो सिंपल सी बात, लेट मी पुट सम कंटेक्स्ट इनटू इट यार। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रैशफोर्ड हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द पास्ट 10-15 ईयर्स। तो एकेडमी ग्रेजुएट होने की वजह से बंदे को ना थोड़े से फेवर्स मिलते थे, आप कह सकते हो। ही वाजंट कमिंग इनटू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, जबकि भाई बंदे को के ऊपर क्रिटिसिज्म होने चाहिए थे। यस ही हैड सम सीजंस ऑन एंड ऑफ रहे हैं, आई एक्सेप्ट दैट, बट जो पिछला सीजन था ही स्कोर्ड 3 to 5 गोल्स, मुझे जहां तक याद आ रहा है, इन अबाउट 45-48 मैचेस दैट ही प्लेड। वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था वो मार्कस रैशफोर्ड था। और मैं एक्चुअली सरप्राइज था कि भाई देयर वाज जीरो रूमर्स ऑफ मार्कस रैशफोर्ड लीविंग द क्लब बिफोर दिस सीजन स्टार्टेड। एंड मैं क्यों कह रहा हूं यहां पे कि यूनाइटेड को एंड रूबेन अमोरिम को दिमाग वापस से आ गया है, बिकॉज भाई अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को आपको भाई अपनी टीम से निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट जस्ट कि भाई रूबेन अमोरिम वाज वेटिंग कि भाई मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर बनूं और मैं पहले आते ही ना रैशफोर्ड को किक कर दूंगा। नहीं, वो बंदा आया है, उस बंदे को खिलाया है, रैशफोर्ड खेले हैं, गोल्स भी मारे हैं। तो समझो चांसेस मिलने के बाद भी, मौके मिलने के बाद भी, अगर रूबेन अमोरिम इस डिसीजन पे आते हैं कि भाई ही इज गिविंग एन अल्टीमेटम टू मार्कस रैशफोर्ड कि बेटी ये देख, ये तेरा आखिरी साल हो सकता है एंड आखिरी साल के आखिरी महीना हो सकता है, बिकॉज जैसी रिपोर्ट्स हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड आर विलिंग एंड ओपन टू सेल मार्कस रैशफोर्ड अगर जनवरी में कोई ऑफर उनको आएगा ढंग का। बट मुश्किल है ये होना। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड की एक हफ्ते की वेज जो है वो है 325K पाउंड्स। अब ये वेजेस मुझे नहीं लगता कि कोई प्रीमियर लीग में और क्लब देगा मार्कस रैशफोर्ड के लिए खासकर। तो भाई ऑप्शंस क्या बचते हैं अब यहाँ से? देख सिंपल सी बात है, इफ यू आस्क एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन पॉइंट ब्लैंक कि भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्कस रैशफोर्ड, तो बंदा कहेगा यस वी लव हिम बट ही हैज टू इंप्रूव, ही हैज टू कंसिस्टेंटली प्ले एट द टॉप लेवल। एंड ये हम सब जानते हैं, इवन इफ यू आर नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, आप ये बात एक्सेप्ट करोगे यहाँ पे। बट व्हिच टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ कैन मेक यूज ऑफ मार्कस रैशफोर्ड इन द टीम? कौन सी टीम होगी अपने राइट माइंड में इस इनकंसिस्टेंट प्लेयर को अपनी टीम में लेना चाहेगी? एंड मैं क्यों कह रहा हूं इनकंसिस्टेंट? बिकॉज एरिक टेन हैग के समय में भी रैशफोर्ड के काफी सारे ये नखरे हुए थे। बेलफास्ट की पार्टी जहां पे नेक्स्ट डे ट्रेनिंग सेशन मिस करना, FA कप के फिक्चर से बाहर कर दिया था, ही ओवर स्लेप्ट एंड जिसकी वजह से नेक्स्ट डे ही वाज लेट। कपल ऑफ टाइम्स ऐसे 2-3 इश्यूज हुए थे जो कि भाई a club like Manchester United and you being their academy player doesn't reflect right। और खासकर आपके साथ काफ़ी सारे यंगस्टर्स ऑलरेडी हैं जो कि स्क्वाड में आते हैं, आपसे बेटर एटीट्यूड रखते हैं। तो ये जो एक लेसन है जो कि रूबेन अमोरिम पेंट करना चाहते हैं फॉर दिस एंटायरिटी ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, आई बिलीव इन माई ओपिनियन इज द राइट वे टू गो। अब जब एक लेगेसी आप बनाना चाहते हो इस क्लब पे, तो भाई आपको हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो आप कैसे फील कर रहे हो अबाउट दिस डिसीजन? डू यू एक्चुअली थिंक कि रैशफोर्ड वुड एंड अप लीविंग? और येस तो कहाँ? लेट मी पेंट यू अनदर पिक्चर ओवर हियर इसी लाइन पे। हाँ, PSG से रैंडल कोलो मुआनी इज सेट टू लीव। अब लीव एज इन लोन है या परमानेंट है ये हमें नहीं पता, बट लूचो ने साफ ये बात बता दी हमें, भाई मुंह से नहीं बोला उसने, बट उसके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हरामखोर पिछले मैच में एंड काफ़ी सारे कपल ऑफ मैचेस हुए PSG के। मैं सारे मैचेस PSG के देखता नहीं बिकॉज तुमको पता है यार, कम ऑन। बट एनीवेज या, तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि रैंडल कोलो मुआनी हैजंट मेड टू द स्क्वाड सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो द थिंग अबाउट कोलो मुआनी इज कि भाई इतने लंबे अमाउंट में 80 मिलियन प्लस 15 मिलियन यूरोज की डील थी रैंडल कोलो मुआनी की, जो कि उसके लिए सक्सेसफुल नहीं रही है। And I think he will be leaving along with him Skriniar और एक और उनका जो प्लेयर है प्रेस्नल किम्पेम्बे, जो कि भाई लगभग 2 साल से बंदा इंजर्ड है। सो ये 3 प्लेयर्स हैं, दे आर आउट ऑफ द क्लब विद डिफरेंट रीजंस। सिंपल सी बात, स्क्रिनियार को गेम टाइम नहीं मिला एंड लूचो भाई प्रेफर नहीं कर रहे हैं अभी रैंडल कोलो मुआनी को। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि डू यू सी दिस हैपनिंग रैशफोर्ड टू PSG? बिकॉज रैशफोर्ड की जो वेजेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इस करंट वर्ल्ड में ओनली PSG कैन पे हिम।
एंड वो उसको अपना स्टार और पोस्टर बॉय बना सकते हैं. ही कैन प्ले द स्ट्राइकर रोल जो कोलो मुआनी शायद नहीं कर पाए लुइस एनरिके के लिए. एंड नोइंग द प्रॉब्लम्स दैट ऑफ पिच क्रिएट करते हैं रैशफोर्ड, डू यू थिंक लुइस एनरिके जो कि एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है वो लेना चाहेंगे रैशफोर्ड को? सो ऑल्दो इट लुक्स लाइक कि एक बड़ा अच्छा मैच है यहाँ पे. स्वॉप डील कर सकते हो आप कि भाई इधर से कोलो मुआनी को मैनचेस्टर यूनाइटेड डाल दो, मे बी वो उनको हेल्प कर देगा, सेकंड फिडल भी खेल ले तो भी सही है. ही कैन प्ले दैट राइट साइड और लेफ्ट साइड इंटीरियर रोल एंड कोलो मुआनी कैन ऑल्सो प्ले एज योर स्ट्राइकर और एल्स रैशफोर्ड वहां पे पीएसजी पे. तो ये भाई मैच तो बड़ा अच्छा दिख रहा होते हुए, बट थोड़े से क्योंकि जब फुटबॉल के प्रिंसिपल्स आप जब सोचो, मैनेजर्स को इन्वॉल्व करो यहाँ पे कन्वर्सेशन में, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. तो भाई रैशफोर्ड के लिए फिर जगह बचती क्या है? आर्सेनल को स्ट्राइकर चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो आर्सेनल इतनी वेजेस पे करेगी यहाँ पे मार्कस रैशफोर्ड के लिए. बची चेल्सी, आई डोंट थिंक सो कि चेल्सी यहाँ पे 27-year-old मार्कस रैशफोर्ड साइन करना चाहेगी, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि दे विल वांट टू गो फॉर अ स्ट्राइकर जो कि 24 से कम है. दे आर लुकिंग एट अदर स्ट्राइकर, जैसे इप्सविच का है ना स्ट्राइकर, उस पर वो नजर गड़ा रखे हैं. तो भाई यहाँ पे चेल्सी अलग ही बिजनेस करती है. तो व्हाट ऑप्शंस रिमेन फॉर मार्कस रैशफोर्ड? डू यू थिंक सऊदी प्रो लीग देन? ना टू सून भाई, टू सून मेरे लिए भाई. गलत होएगा. एनीवेज रैशफोर्ड के ऑप्शंस क्या हैं? देख भाई सिंपल सी बात, रैशफोर्ड हैज टू अर्न हिज ट्रस्ट बैक. जो भी गलती हुई है ऐसे नहीं है कि भाई वो रिडीम नहीं कर सकता अपने आप को. तो ऑल ही हैज टू डू इज की वर्क हार्ड, फाइट फॉर हिज स्पॉट. और रूबन आमोरिम जैसे कि स्टार्टिंग में उसको मौका दे रहा था वो आगे मौका देगा, बट रैशफोर्ड हैज टू पुट ऑन एक अच्छा रूप अपना कि भाई हाँ नहीं, आई एम देयर, आई एम गोना प्ले फॉर द बैच. और ये जो सारे नखरे हैं उसको ड्रॉप करने पड़ेंगे और एल्स भाई ही विल बी एंड अप being sold. तो आप बताइए what do you think ultimately should Manchester United do? या तो भाई स्टर्न हैंड लगा के भाई काट दें गला, खत्म कर दे प्रॉब्लम कोई, और इस ड्यू थे कि ऑप्शन देना चाहिए यूनाइटेड को रैशफोर्ड को एक बार और. दे आर अ फ्यू मोर न्यूज कमिंग इन फ्रॉम वर्ल्ड फुटबॉल. सो विंटर ट्रांसफर विंडो आने वाला है, मतलब स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से. दैट मीन्स कि भाई रूमर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे. आर्सेनल के रूमर्स आ रहे हैं दुसान व्लाहोविच से. आई डोंट सी दैट हैपनिंग. व्लाहोविच अभी मुझे लगता है फाइनली सेटल हुआ है. ही हैज स्कोर्ड 10-11 गोल्स सीरिया में 24-25 मैचेस में. थियागो मोटा न्यू मैनेजर है. डू यू थिंक ही इज गोना डिसरप्ट हिज एंटायरिटी ऑफ द लाइफ एंड जंप शिप मिड सीजन? थोड़ा सा लेस प्रोबेबल लगता है. अगर ये बात ना मैं सुना होता समर में, जैसे लास्ट ईयर भी चल रही थी बातें, तो ज़्यादा बिलीवेबल लगती. बट नोइंग कि आर्सेनल को लगता है उनके पास एक फेयर शॉट है इन विनिंग अ लॉट ऑफ टाइटल्स दिस सीजन, प्रीमियर लीग में भी, आई डोंट नो अबाउट द चैंपियंस लीग, तो शायद वो अपनी टीम को और इंप्रूव करना चाहेंगे. बिकॉज उनकी टीम में सबसे बड़ा लोड इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग किसके ऊपर पड़ता है? साका एंड काय हैवर्ट्ज के ऊपर. एंड साका को किनारे रख दो, हैवर्ट्ज पे यू वुड नॉट ट्रस्ट दैट दिस लैड वुड गेट यू 15 से 20 गोल्स, है ना. तो आपको एक 20 गोल स्कोरर चाहिए टीम में. एंड आई थिंक जिसकी वजह से यहाँ पे आर्सेनल लिंक्ड है दुसान व्लाहोविच से. वेल भाई पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, बिकॉज व्लाहोविच इतने ईजिली तो जाएगा नहीं. 18-19 मिलियन यूरोज की जहाँ तक लगता है मुझे कि बात हो रही है, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इफ दिस हैपनिंग और नॉट. बट यार यहाँ पे रियल मैड्रिड क्या कर रही है भाई? लमीन फाटी, ये क्या है भाई? कौन है भाई लमीनी फाटी? लेगानेस का 18 साल का सेंटर बैक को रियल मैड्रिड ने साइन किया 100K यूरोज में. लमीनी फाटी नाम है भाई का हमारे. अब लमीन यमाल का मिक्स, आंसू फाटी का मिक्स लेकर चिपका दिया. पापा मम्मी ने एकदम सोच के 100% ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे लमीनी फाटी बना दिया है. ओ भाई क्रिएशन है भाई, ये गॉड्स क्रिएशन है. तो भाई क्यों नहीं भाई, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास अम्बापे है तो बारसा पास अम्बाके है, और बादशाह के पास अगर लमीन है, फाटी है, तो रियल मैड्रिड पास लमीनी फाटी हो जाएगा. मेक सेंस है ना. तो भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड साइन करने वाली है इस लेगानेस के 18 साल के डिफेंडर को, और वो अपने जुवेनाइल ए की टीम में उसको डालेंगे ताकि वो नेक्स्ट सीजन या उसके बाद होपफुली सीनियर टीम में खेल पाए. बट आप बताओ अगेन व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? बट भाई लोग एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, सबसे बड़ी आज जो ब्लॉकबस्टर है, वो है पेप सैक हो गया मेरे भाई. Pep has been sacked. I can't believe it. I mean, like, I could see this happening. Domestic form still okay था, but चैंपियंस लीग में बैटर हुए हैं. और आई थिंक 6 मैचेस में 1 विन के बाद एंड काफ़ी सारी टीमों से भाई मैसिव लॉसेस लेने के बाद अंडर परफॉर्म किया है पेप. सो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सैक जितना भी हार्श लगे आपको इस यंग मैनेजर को लेकर, ये सैक जितना भी हार्श लगे आपको इस यंग मैनेजर को लेकर, तो पेप लाइंजर्स, आई एम प्रीटी श्योर कि यू गॉट कंफ्यूज जब मैं पेप का नाम लिया. बट हाँ भाई, मैं आरबी साल्जबर्ग के मैनेजर की बात कर रहा हूँ, हरामखोर. मैं मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ. पेप लाइंजर्स हैज बीन सैक्ड. हाँ तो तुमको क्या लगा? एनीवेज, तो भाई ये होना ही था. टू यंग ऑफ अ टीम एंड ऑलवेज एक एक्साइटिंग टीम रहती है साल्जबर्ग, बट दे आर नॉट बीइंग डेल्ट वेल अंडर पेप लाइंजर्स. तो ही हैज बीन सैक्ड. सॉरी फॉर द शॉकर ओवर देयर. बट यार जो सेकंड न्यूज़ है ना, दिस इज डिप्रेसिंग वन. हमने देखा पिछले मैच में लमीन यमाल को पैरों पे इंजरी होती है, वीकर फुट ऑन हिज राइट साइड, एंकल ट्विस्ट होता है. ग्रेड 1 उसको चोट लगी उसके एंकल में, एंड दैट मींस 1 महीने के लिए लमीन यमाल आउट रहेंगे. बार्सिलोना की हालत और खराब है भाई. 1 मैच उन्होंने जीता है इन द लास्ट 6.
La Liga matches and next game Barca is gonna play against Atletico Madrid. सुपर कप फाइनल एंड एवरीथिंग होने वाला है, यहाँ पे टफ मैचेस आने वाले हैं और लमीन यमाल जो कि आपकी टीम के बेस्ट प्लेयर है, कह सकते हो आर्ग्यूएबली, ही इज गना मिस ऑल ऑफ दैट. भाई मारो मुझे मारो, मैं क्या करूँ यार, हद हो गई भाई साहब. एनीवेज, डानी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई रिमर्स नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही है. एंड आई थिंक कि लपोर्टा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजनेस करने वाला है ताकि ये जो प्लेयर है आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा दिसंबर के बाद, किसी तरीके से बार्सा हैज टू मेक श्योर कि डानी ओल्मो रजिस्टर हो जाए. आई डोंट नो व्हाट लपोर्टा इज गोना डू अबाउट इट. कुछ तो मैजिक करना पड़ेगा भाई, अदरवाइज भाई ये बंदा क्या करेगा, 6 महीने बैठा रहेगा. सो आई एम नॉट सो श्योर व्हाट्स गोना हैपन. बट भाई दूसरी जो रूमर है यहाँ पे, ये अच्छे सॉलिड रूमर्स हैं. सिटी को चाहिए साइनिंग, सिटी आर लिंक्ड विद मिडफील्डर्स एंड सिटी फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए. गिमारेस से लिंक्ड है, किमिक से भी रूमर आया है आज. आई वॉज वेरी सरप्राइज, हालांकि मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा सोर्स को, बट भाई ये 2 बंदों से अगर रूमर ट्रू है तो आई थिंक सिटी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. और प्लस एक और बात, खुश हो जाओ थोड़ा सा, अलॉन्ग विथ रियल मैड्रिड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी से फ्लोरियन वर्ड्स के भी रूमर्स आने लग गए हैं. देखो मैं अभी भी बायर्न म्यूनिक को फेवरेट्स मानता हूं फॉर द टीम जहां पे फ्लोरियन वर्ड्स ज्वाइन करेंगे. जर्मनी, मुसियाला, वर्ड्स, दोस्त, भाई, बंधु, यू नो, नहीं लगता मुझे कि सिटी वो पुल कर पाएगी. बायर्न जाएगा. आई स्टिल फील दैट, आई कुड बी रॉन्ग, बट सिटी हैज स्टेप्ड अप द इंटरेस्ट इन दीज 2 लैड्स. तो आई एम नॉट सो श्योर कि एग्जैक्टली क्या होने वाला. बट भाई एक 2 और स्पाइसी न्यूज़ यहाँ पे. मोहम्मद कुदूस को जानते हो आराम कर, कैसे नहीं जानते हो, कैसी बात कर रहे हो यार. ये बंदा वेस्ट हैम का प्लेयर, 90 मिलियन पाउंड्स एक्चुअली की जो वैल्यू है इसकी. टीम्स आर गेटिंग इंटरेस्टेड. इनमें से है न्यूकासल और लिवरपूल तो थी. अब न्यूकासल का सीन क्या है कि दे आर विलिंग टू सेल मिगी एल्मिरॉन और ट्रिपियर, एंड हो सकता है एंथोनी गॉर्डन में ऑल्सो एंड अप लीविंग. तो यहाँ पे दे वांट टू साइन समबडी. अगर गॉर्डन लीव करते हैं, एल्मिरॉन लीव करते हैं, तो कुदूस को साइन करने का सोचेंगे. एंड लिवरपूल ऑल्सो लिंक्ड है मोहम्मद कुदूस से. तो भाई अगेन यहाँ पे भाई मोहम्मद कुदूस के अगर कोई फैंस है, बिकॉज आई लव दैट गाय, मैसिव प्लेयर है. सो वॉच आउट फॉर दिस स्पेस. हाँ, इसके अलावा लास्टली लिवरपूल को चाहिए फुल बैक. हम यहाँ पे रॉबिन्सन की बात कर रहे थे, काफ़ी बार हमने बात किया, रॉबिन्सन अच्छे फुल बैक है, उनको लिवरपूल को साइन करना चाहिए. बट आई थिंक जो मेरी पिक रहती है लिवरपूल के लिए वो है मीलो कर्केस, हंगेरियन प्लेयर. लव टू सी हिम इन द यूरोज अभी 2024 में जो हुए थे. और बोर्नमूथ के लिए भाई डे इन एंड डे आउट दिस 21-year-old लैड कीप्स ऑन ओवर परफॉर्मिंग आफ्टर ओवर परफॉर्मिंग. लिवरपूल कांट मिस विद दिस वन. परफेक्ट प्लेयर है लिवरपूल के लिए मीलो कर्केस. इफ यू हैव नॉट सीन दिस गाय प्ले, गलती करे हो, प्लीज़ देखो, बहुत टॉप फुल बैक है मेरे ओपिनियन में. बट आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द ट्रांसफर रूमर्स वाला वीडियो. और हाँ, लास्टली ना, बेंजामिन शेशको अभी कल के मैच में फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट गोल मारा है बंदा, ठीक है, 10 गोल उसके ऑलरेडी हो चुके हैं. वॉच आउट फॉर द स्पेस, ठीक है. रैंडल कोलोमुआनी की मैंने रूमर बताया ना मैनचेस्टर यूनाइटेड से, एक्चुअली में लिंक जो है वो ज़्यादा सॉलिड लाइप्जिग से आ रहा है. सो लाइप्जिग में एंड अप साइनिंग कोलोमुआनी, लोन हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, बिकॉज शेशको में एंड अप लीविंग. काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, देखते हैं भाई लोग. बट आप बताओ, इफ आई मिस्ड एनी रूमर तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस. वीडियो के लिए ऐसे ही सिमिलर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. लाइक भी कर देना भाई, क्यों भाई, फ्री में लाइक होता है, एक बटन होता है, दबा दो यार, क्या करना है यार तुम लोगों को. मिलता हूं मैं वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.